नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटीज लाइव में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हम हमारे शो की शुरुआत करने वाले हैं खाने के तेल और तिलहन से। जी हाँ, किस कारण से हम कर रहे हैं शुरुआत ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीवी मेहता साहब शो में शामिल हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज हम मेहता साहब के साथ बात क्यों कर रहे हैं और हम ऑयल सीड और खाने के तेलों पर क्यों फोकस करें। दरअसल SEA सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें उन्होंने डिमांड की है कि खाने के तेल तिलहन में वायदा की दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, CPO जिसे क्रूड पाम ऑयल के नाम से आप जानते हैं, सोया तेल और बाकी ऐसी और एग्री कमोडिटीज हैं जिस पर वायदा पे जो प्रतिबंध लगा था वो हटाने की मांग की। आपको बता दें कि कुछ 5 से 7 एग्री कमोडिटीज हैं जिन पर साल 2021 से हमने ट्रेडिंग पर बैन लगता हुआ या ट्रेडिंग को बंद होते हुए देखा है। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और फिलहाल स्थिति खाने के तेल तिलहन को लेकर भारत में, देश में कैसी बनती दिखाई दे रही है, आइए सब विस्तार से समझते हैं। मेहता सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो बताइए ये चिट्ठी में आपने एग्जैक्टली क्या लिखा है, क्या डिटेलिंग है और ये चिट्ठी पहले तो भेजी क्यों है और इस समय क्यों भेजी है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो है कि 2021 में, हम टॉकिंग अगस्त सितंबर 2021 में मार्केट काफी गर्म हो चुकी थी और उसके वजह से 2021 अक्टूबर में गवर्नमेंट ने टेम्पररी जो एग्री कमोडिटी थी, 6 कमोडिटी सस्पेंड किया। उसमें एडिबल ऑयल, उसमें डेरिवेटिव था, मिस्टर सोयाबीन भी आ गया, CPO था, सोयाबीन ऑयल था, सारे कमोडिटी बैन कर दी 1 साल के लिए। ठीक था, तभी मार्केट काफी गर्म थी और गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि भाई स्पेक्युलेटर मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं, अननेसेसरी बियॉन्ड दी लिमिट, तो उसकी वजह बैन किया था। तभी तो ठीक था, वो जो सिचुएशन में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया वो ठीक था। मगर आज क्या हो रहा है, उसके बाद में मार्केट काफी एक साल में मार्केट जो 8,500 थी तभी 2021 अक्टूबर में, और 1 साल के अंदर 6,700 पे आ गई, पर क्विंटल आ गई। मार्केट इज कूल डाउन। तो तभी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अभी मार्केट इज कूल डाउन, तो आप उसको सस्पेंड एक उठा लीजिए, जो सस्पेंड ऑर्डर निकाले। क्या हो रहा है, आज अपने पास हेजिंग मैकेनिज्म नहीं है। आज हम 16 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहे हैं और हेजिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो कैसे करेंगे आपको? तो उसके लिए बार बार हमारा एक था कि एटलीस्ट आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग कमोडिटी जो है, सोयाबीन ऑयल आ रहा है, पाम ऑयल, उसमें हटा दीजिए। और दूसरा अभी जो नया डेवलपमेंट ये है कि आज MS के सोयाबीन MSP के नीचे है, मस्टर्ड सोयाबीन के ऊपर 5,990 ऊपर है, मगर कभी भी वो नीचे आ सकता है। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग चालू कर दिया तो दैट विल सपोर्ट द मार्केट एंड प्राइस कैन गो अप, दैट वी हैव सीन इन द पास्ट। तो दैट विल सपोर्ट द फार्मर टू गेट ए बेटर प्राइस, सेम टाइम इंडस्ट्री को माल मिला है। तीसरा मैं बताऊं, आज अगर मैं 3 महीने के बाद एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ सोयाबीन मिल, तो आज मैं सोयाबीन कौन से भाव से खरीदूं? आई कैन कीप द सोयाबीन आज मैं खरीद नहीं सकता हूं, मैं तो 3 महीने के बाद मेरे को चाहिए सोयाबीन। अगर फ्यूचर अलाउ है तो मैं सोयाबीन फ्यूचर में लेके रख सकता हूँ। सो आई कवर माई रिस्क मैनेजमेंट है वो करें। जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनके पास जो मैकेनिज्म है वो यूज करे। मार्जिन है, मार्जिन आप कम कर सकते हैं, तो मार्जिन डाल सकते हैं जब भी जरूरत पड़ती है, तो ये मार्जिन का भी एक कर सकते हैं। तो सारी चीजें देख के लगता है कि अभी जरूरत नहीं है, फ्यूचर ट्रेडिंग की काफी जरूरत है, जो बैन है हटना चाहिए। और अभी ये 20 दिसंबर तक ही बैन है। हम नहीं चाहते कि फिर से आगे 1 साल और एक्सटेंड कर दे। इसके लिए पूरे ये हमने रिप्रेजेंट किया है कि भाई आप जो पहले जो सिचुएशन जो नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं, स्पेकुलेशन इज नॉट ए बैड वर्ड। अगर स्पेकुलेशन नहीं है तो आपकी मार्केट नहीं चलेगी। देयर मस्ट बी सम पीपल हु आर रेडी टू टेक द रिस्क, तो ही मार्केट चलेगी। और आपके अब जो हिंदी में बोलते हैं सटोडिया बना दिया, सटोडिया नहीं है, स्पेकुलेटर है एंड इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो उसके लिए उसे खराब मत करिए कि भाई। मेहता सर, माफ कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आप जितने भी कारण यहाँ पर बता रहे हैं, हमने देखा है कि अक्सर एग्री कमोडिटीज हैं, जब कभी भी प्राइसेस शूट करते हैं, बहुत यहाँ पर हीटअप होते हैं, तुरंत सरकार के सामने एक ही विकल्प होता है और हम अधिकतर देखते हैं कि यहाँ पर तुरंत बैन कर दिया जाता है, क्योंकि ये फिर हमारी महंगाई दर पर असर डालती है। क्या कोई रेमेडीज भी आपने साथ में शामिल की है? क्योंकि स्पेकुलेशन तो है कि जैसे ही वायदा में शुरुआत होगी आप उसे
साइडलाइन नहीं कर सकते, वो इसके साथ ही आएगी। तो क्या नेहा, जी, तो आपकी नेहा क्या कोई फुली बातचीत हुई है यहाँ पर कि किस बातचीत तरह नहीं से? हुई, जी। पर नेहा आज सेबी के पास कंट्रोल है, मार्जिन आप चेंज कर सकते हैं। जब ये जो आप सर्किट ब्रेकर है आपके पास तो सर्किट लगा सकते हैं। सर्किट के जो 6% सर्किट और 3% की कर दो, 2% जब मार्केट ओवर हीटेड हो गई तो वो कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक मार्केट कट हो जाएगी। मार्जिन ज्यादा डाल सकते हैं। सो आई थिंक द बैन इज अ लास्ट रिसोर्ट। जब ये लगता है अपने ऐसी जरूरत ही नहीं है, आपके पास मार्जिन है, सर्किट ब्रेकर है, सारी चीजें है, एंड सेबी इज सो स्ट्रॉन्ग दे कैन टेक द एक्शन अगेन इफ समबडी इज प्लेइंग द मार्केट। पर पूरी सिस्टम को बंद करना, पूरा फ्यूचर ट्रेडिंग बंद करना, वो ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है, आप एक्शन जरूर लीजिए उसके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक किसी ने मार्केट, एक कोई ग्रुप ने मार्केट हिटेड कर दी और पूरा बैन कर दिया, वो ठीक नहीं है। इन्फ्लेशन में समझता हूँ गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, और जो 2021 में किया, मार्केट ओवर हीटेड हो गई थी, शायद हो सकता है तभी सर्किट वो 6% की सर्किट थी भी। 8,000 रुपए की कॉमोडिटी में 6% सर्किट, कम से 500 रुपए पर डे के अप डाउन हो सकता था, तभी उसे 6% की 2% कर सकते थे। वो हमने तभी भी लिखा था कि आप सर्किट ब्रेकर जो है 6% का कम कर दीजिए जी। से में मार्जिन, बायर और सेलर पे हैवी मार्जिन डालिए ताकि मार्केट इज पुल डाउन। या सेबी का रोल है, वो भी कर रही है, मगर टाइमली होना जरूरी है। अगर वो तभी एक्शन लिया होता तो आज बैन होता ही नहीं था। अच्छा मेहता सर, मुझे ये बात बताइए कि अभी डिमांड किस प्रकार की चल रही है? अब आप कह रहे हैं कि जहां तक रेपसीड मील का सवाल है, सरसों का सवाल है, ये भी कभी भी एमएसपी के नीचे आ जाएगा। और सोयाबीन हमने देखा है कि अभी तक यहाँ सपोर्ट नहीं मिला है। सरकार ने बहुत सारे यहाँ पर कदम उठाए ड्यूटी को लेकर, और प्लस वो यहाँ पर नेशनल ऑयल सीड स्कीम भी लेकर आई है, जो कि काफी बहुचर्चित स्कीम रही है, बहुत बड़ा आउटले इसके लिए भी रहा है। क्या सरकार की किसी भी स्टेप का अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है प्राइस सपोर्ट के लिए या फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए? नहीं, पहले मैं बताऊं सोयाबीन का। सोयाबीन का इस साल का क्रॉप है, रिकॉर्ड क्रॉप है, तो उसे 125 लाख के करीब क्रॉप है। गवर्नमेंट का नंबर तो 135 के अपना ट्रेड का हिस्सा 125 है, कैरी फॉरवर्ड 10 लाख था, 135 है, तो एक्सेस है। प्लस इंपोर्ट हर साल आ रहा है 4-5 लाख टन, तो 140 लाख टन का आपके पास टोटल सप्लाई पोजीशन है। आप कहाँ करेंगे उसके लिए? और दूसरा क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल प्राइस, पहली दफा हमने देखा कि जब इंडिया ने ड्यूटी बढ़ाई तो इंटरनेशनल प्राइस नीचे नहीं आई, रादर देन ऊपर गई। ऊपर जाने का दूसरा रीजन था कि आज इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने B40 डिक्लेयर कर दिया। B40 डीजल बनाया गया पाम से, B35 से, उसका मतलब 2 मिलियन टन और फूड से एनर्जी सेक्टर में चला जाएगा। सनफ्लावर का क्रॉप एक्सपेक्टेड से लोअर है, 5-6 मिलियन लोअर है। रुपी वीक हो रहा है, 84 पे चला गया। इस सारे फैक्टर के वजह से इंटरनेशनल मार्केट तेज हुई। हाँ, और पाम ऑयल जो प्रोडक्शन साइकिल रहता है, अप एंड डाउन होता है, तो इधर एंट्री टू लोअर साइकिल में से लोअर प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल इन इंडोनेशिया, मलेशिया। इस सारे फैक्टर की वजह से मार्केट ऊपर चली और ड्यूटी की इंपैक्ट नहीं आई। ड्यूटी इंपैक्ट जब ड्यूटी अनाउंस किया तभी 10 दिन रहा, फिर आज भी एमएसपी से नीचे है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जैसे पहले भावांतर स्कीम थी, ऐसी लेके मार्केट से माल उठाना चाहिए और स्टॉक कर लेना चाहिए अभी राइट टाइम में। तो मार्केट को भी सपोर्ट मिल जाएगा, किसान को भी पैसा मिल जाएगा और इंडस्ट्री को अपने भाव से माल मिलेगा। तो भावांतर स्कीम पहले जो आज से 7-8 साल थी, बाद में बंद कर दी, उसका भी वजह था देयर लॉट ऑफ हैंकी पैंकी हैपन इन दैट टाइम, वो दैट कैन बी प्लग। वो स्कीम अच्छी थी। अभी गवर्नमेंट, और अभी देखिए जैसे नाफेड और सब ले रहे हैं, काफी कम मात्रा में ले रहे हैं। जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा 1-1.5 लाख से ज्यादा नहीं लिया लास्ट वीक तक, ऐसा रिपोर्ट था कुछ। आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर। तो सारे मंडियों में एक्टिवली बाय करे तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, तो वो नहीं हो रहा है। नाफेड और उसको एक्टिवली सारी मंडी में प्रेजेंस होना चाहिए और लेना चाहिए। और तीसरा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर किया कि हम 5,000 रुपया पर हेक्टर देंगे, पेपर पे है, उसकी स्कीम कहाँ है? वो भी आना चाहिए ताकि किसान को एक कंफर्मेशन मिल जाए कि चलो भैया मेरा माल 5,000 रुपये में जाएगा, गवर्नमेंट ले लेगी। तो ये सारे चीजें ध्यान रखें। जहां तक कि डिमांड सप्लाई की सप्लाई में कोई कमी नहीं है, जितना चाहे इतना माल आने वाला है और आ रहा है। ठीक है, पाम कम आ रहा है, सोया और सनफ्लावर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पाम पहले कभी ऐसा नहीं होता। पाम, सन एंड सोया एक ही रेंज में आ गए, $1,200 है टन, रफली $20-25 ऊपर नीचे।
नहीं तो पहले क्या रहता, सनफ्लावर सबसे ऊपर था, जी, मिडिल में सोयाबीन था, 100-150 नीचे, और उसके नीचे $100-150 पाम था। आज बिल्कुल, तीनों एक सरखा है। बिल्कुल, इसके जो पाम कम आएगा और सन एंड सोया ज्यादा आएगा। करेक्ट। सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आज ये प्रॉब्लम है एमएसपी का, कि भाई किसान को एमएसपी के कैसे दे, और हमारा सुझाव क्या है, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग खोल दिया गया जी, तो डेफिनेटली दैट विल सपोर्ट द मार्केट बिल्कुल, ये एंड बात आपने बिल्कुल सही कही कि यहाँ पर किसी एक कदम से बात नहीं बनने वाली। अगर आप वाकई में किसानों को सपोर्ट करना चाहते हैं, कीमतों की प्राइस पैरिटी रखना चाहते हैं और यहाँ पर महंगाई की आग भी ना भड़के, तो आपको बैलेंस होकर कदम उठाने की जरूरत है। प्रोक्योरमेंट, सरकारी प्रोक्योरमेंट को तेज करना होगा। यहाँ पर जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसकी आप कह सकते हैं स्कीम को या ट्रेंड को और दुरुस्त करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स अब ऐसी है कि जो ताजा मांग है वो तो यही निकल कर आ रही कि आप फिर से जो 7 एग्री कमोडिटीज को बैन किया है, खाने के तेल तिलहन को, वापस से वहां पर वायदा ट्रेडिंग की शुरुआत करें। तो ये कुछ एक कदम है जहां पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, वरना यहाँ पर सप्लाई तो ठीक ठाक है लेकिन अगर डिमांड नहीं आई तो आगे की फसल को लेकर और किसान के मूड को लेकर यहाँ पर आपको फिर से धोखा खाना पड़ सकता है और उत्पादन जो है यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। मेहता सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। रुकते